स्वाध्याय एक ऐसी चीज होती है जिसमें कि सबसे पहले पूजा आदि से निरपेक्ष होकर के ही स्वाध्याय किया जाता है। जिनेंद्र भगवान के द्वारा प्रणीत शास्त्रों के लिए भक्ति के साथ जो पढ़ता है वही स्वाध्याय के फल को प्राप्त होता है। बहुत सारे लोगों को पढ़ने का लोभ लालच लग जाता है, जैसे कि मुझे भी पढ़ने का लोभ लालच लगा रहा है। तो इस कारण से एक बार मुझे बात याद आ रही है कि आचार्य श्री ने मुझे, जब मेरा स्वास्थ्य रामटेक में बहुत ज़्यादा खराब हुआ, तो आचार्य श्री ने मुझे एक नियम दिया था कि 1 महीने का स्वाध्याय का त्याग करें। इस नियम को लोग ऐसा समझेंगे कि स्वाध्याय तो कराने का नियम देते हैं, त्याग का क्यों दिया, तो अति सर्वत्र वर्जित। लेकिन क्या क्या होता है, सबसे पहले ज्ञान प्राप्त करने का एक बहुत बड़ा लोभ होता है। ज्ञान का लाभ तो होना चाहिए पर ज्ञान का लोभ नहीं होना चाहिए। तो जब ज्ञान का लोभ हो जाता है कि मुझे सबसे ज़्यादा ज्ञान हो जाए, हर चीज़ का ज्ञान हो जाए, हर चीज़ का, तो फिर क्या करते हैं कि लोग स्वाध्याय करते तो विनय के साथ नहीं करते हैं। तो उन्होंने कहा कि जिन शास्त्रों का जो अपने मुनि अपनी पूजा प्रतिष्ठा की अपेक्षा न करके कर्म मात्र के संशोधन करने के लिए जिन शास्त्रों को भक्ति पूर्वक पढ़ता है, यानी मतलब बिना भक्ति के कभी भी शास्त्र का लाभ लेने वाले लोग निश्चित तौर पर जिन प्रणीत सिद्धांतम एक साप्तिक डाला गया है और भक्त्या धर्मानुरागेण परमार्थ बुद्धिया वाह परमार्थ की बुद्धि से और भक्ति पूर्वक जो स्वाध्याय किया जाता है वह निश्चित तौर पर समाधि के लिए ले जाता है। हमारे यहाँ एक गढ़ाकोटा में बहुत अच्छे विद्वान जो प्रिंसिपल थे और उनका नाम था खूबचंद सोधिया। वो शास्त्रों के न्याय विनिश्चय, सिद्धि विनिश्चय और पंच संग्रह अनेक प्रकार के ग्रंथों के बहुत अच्छे पाठी थे। बहुत अच्छा ज्ञान था, कर्म सिद्धांत का बहुत अच्छा ज्ञान था, बहुत अच्छा था। लेकिन उन शास्त्र के प्रति उन्हें विनय नहीं थी। वो क्या करते थे, पढ़ते पढ़ते अगर उन्हें नींद आ जाती थी तो शास्त्र को सिराने रख लेते थे और सो जाते थे। तो उनकी समाधि की सवाल आता है कि विनय पूर्वक न होने से समाधि का एक बहुत बड़ा हमारे सामने समस्या आ जाती है। इसलिए बहुत सारे लोग ज्ञान तो प्राप्त कर लेते हैं और ज्ञान बहुत अच्छा हो जाता है उनके लिए, लेकिन ज्ञान होने के साथ साथ उनके लिए उसका ज्ञान का लोभ हो जाता है पर ज्ञान का लाभ नहीं होता है। इसलिए बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिवशो की सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने तुम बंद मानस्य ममास्तु दे। एक सज्जन ने आचार्य श्री से कहा था, मेरे से भी एक उन्हीं ने कहा था, एक डॉक्टर थे, बोले हमें तो इतनी स्वाध्याय की लगन है कि हम खाते खाते भी समय सार की गाथाएं पढ़ते रहते हैं। खाते खाते भी हम समय सार की गाथाएं पढ़ते रहते हैं। तो हमने उनसे कहा गाथाएं तो पढ़ते रहते हैं पर गाथाएं पढ़ने का उद्देश्य क्या 5 इंद्रिय के विषयों से विमुक्ति नहीं है जो खाते खाते पढ़ते रहें? और खाते खाते तो पढ़ते हैं पर खाते खाते समझ कहाँ पाते हैं। इसलिए एक ध्यान रखने की सबसे बड़ी आवश्यकता होती है कि जब भी हम पढ़ें तो उस समय हमें भक्ति पूर्वक ही पढ़ना चाहिए, विनय पूर्वक पढ़ना चाहिए, शास्त्र को ऊंचे रखना चाहिए और शास्त्र के ज्ञान करने की शुद्धि का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। अगर हमारे लिए शुद्धि का ध्यान नहीं है, जैसे मान लीजिए मलमूत्र की शुद्धि नहीं होना चाहिए, हाथ धुले हुए होना चाहिए, पैर भी धुले होना चाहिए, इसके उपरांत हमारे जिस स्थान पर क्षेत्र की शुद्धि भी होना चाहिए कि वहाँ पर हड्डी आदि ना हो, मांस आदि ना हो। तो इन सब चीज़ों की जब शुद्धि होती है तब जाकर के हमें स्वाध्याय की फल मिलता है। इसलिए कहा है स्वयं लाहो स्वयं करो यरो तस्, उसका श्रुत लाभ सुखकारी होता है। और यदि भक्ति पूर्वक नहीं करता है तो श्रुत लाभ तो हो जाता, बहुत अच्छा विद्वान बन जाएगा, चोटी चोटी के विद्वान बने हमने देखे हैं, लेकिन वो विद्वानों को समाधि की प्राप्ति नहीं हुई। जिन्होंने सठखंड आगम का अनुवाद भी किया है लेकिन वो समाधि से वंचित रहे हैं, क्योंकि उनके लिए प्राकृत भाषा का बहुत अच्छा ज्ञान था, सिद्धांत का ज्ञान था, लेकिन उन्हें अगर नहीं था तो आत्मा का भान नहीं था और न आत्मा के कल्याण की लगन थी।
यदि आत्मा के कल्याण की लगन है तो हमारे लिए इस बात को तय कर लेना पड़ेगा कि हम किस प्रकार से अपने जीवन को समाधि से जोड़ सकते हैं। यदि हम समाधि से जुड़ना चाहते हैं, समाधि को जोड़ना चाहते हैं, तो हमें एक बात का याद रखना पड़ेगा, एक बात को सोचना पड़ेगा कि हम किस प्रकार से अपने जीवन में स्वाध्याय का लाभ लें और आसन की शुद्धि, ध्यान की शुद्धि, वचन की शुद्धि और इन सब शुद्धियों को लेकर के अगर हम स्वाध्याय करते हैं तो निश्चित तौर पर हम ख्याति लाभ, पूजा आदि चाय, प्रशंसा आदि से रहित होकर के, वांछा से रहित होकर के निरीह वृत्ति से स्वाध्याय करेंगे।